आप सभी का स्वागत है मैथ मस्ती क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर 13 नाभिकीय नाभिकीय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं, मात्र 47 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं तो आपका इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे तो अब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दें और अपने दोस्त को साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रश्न दिया गया है, एक तत्व की परमाणु संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A है। इसके एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या होगी। उसके परमाणु की संख्या Z है और इसका द्रव्यमान A है और इसका परमाणु की न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा? तो इसका हो जाएगा A माइनस Z। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में कब रखा जाता है? तो विद्युत बलों के परिणाम बराबर होंगे, इसीलिए रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है? द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए कौन सा संबंध सही है? तो mc² बराबर E। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है? अल्फा कण के लिए कौन सही है? धन आवेशित कण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी परमाणु का नाभिकीय बना होता है। नाभिकीय किसका बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ऑप्शन नंबर सी राइट, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय प्राकृतिक नहीं है? कौन सा विद्युत चुंबकीय प्राकृतिक नहीं है? तो बीटा किरणें नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। दिया गया है, बीटा किरणों तेजी से चलने वाली, बीटा किरणों तेजी से चलने वाले एक इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न 8 नंबर में दिया है, गामा किरण होता है, गामा किरण होता है शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अल्फा, अल्फा कण है, अल्फा कण है तो हीलियम नाभिकीय, अल्फा कण हीलियम नाभिकीय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हीलियम परमाणु की सही रचना है, हीलियम परमाणु की सही रचना 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितने से घटती है? कितने से घटती है? तो कितने से घट जाती है? तो घट जाता है, 2 से घट जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। जब एक रेडियो एक्टिव परमाणु बीटा कण उत्सर्जित करता है तब इसका परमाणु भार होगा, तब इसका परमाणु भार होगा, नहीं बदलेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिविटी की घटना जुड़ी है, रेडियो एक्टिविटी की घटना जुड़ी है तो न्यूट्रॉन्स के क्षय से। ऑप्शन नंबर न्यूक्लियस के क्षय से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। गामा किरणों में उच्च वेधन शक्ति कारण है, वेधन वेधन शक्ति का कारण है तो हो जाएगा कम तरंग दैर्ध्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मूल कण नहीं है? निम्नलिखित में कौन मूल कण नहीं है? तो अल्फा कण मूल कण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अल्फा कण बना होता है, एक अल्फा कण होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। एक रेडियो समस्थानिक की अर्ध आयु 5 वर्ष है। 15 वर्षों में क्षय होने वाली पदार्थ के परमाणुओं का अंश होगा, परमाणुओं का अंश होगा 7/8। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। यूरेनियम की द्रव्यमान संख्या 235 और परमाणु क्रमांक 92 है। यूरेनियम परमाणु में प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होगी तो 92,143 तथा 92। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा, परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। किसी नमूने का परमाणु क्रमांक Z तथा द्रव्यमान संख्या A है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या होगी, इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या A माइनस Z। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बीटा किरणें विक्षेपित होती है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है तो चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किससे विभाजित नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? प्रोटॉन के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 90
230 के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगा 140। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 226 Ra88 के नाभिक में होता है तो नाभिक में होता है 138 न्यूट्रॉन और 88 प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है? निम्न में से कौन आवेश रहित कण है? प्रोटॉन आवेश रहित कण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है नाभिक का घनत्व लगभग 2.29 गुना 10⁻17 kg प्रति घन क्यूब। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। परमाणु क्रमांक होता है तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? तो अर्ध आयु बराबर 0.6931 गुना औसत आयु। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशि है तो कुल आवेश भी है, रेखीय संवेग भी है, कोणीय संवेग भी है। इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नाभिकीय त्रिज्या की कोटि होता है 10⁻⁻15 मीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ती है उसी के साथ साथ निम्न में नाभिक से संबंधित किसी राशि का परिवर्तन नहीं होता है। कौन सा राशि का परिवर्तन नहीं होता है? घनत्व का परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अलग स्रोत से निकलती एक्स किरण और गामा किरण के शून्य में चाल x और g है तो ये हो जाएगा x बराबर g। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का है? तो गामा किरणें। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में है एक AMU बराबर होता है तो 1.6 गुना 10⁻⁻27 kg। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में किससे महत्तम वेधन क्षमता है? तो गामा किरणें का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे कहते हैं अर्धायु। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है जब 7n14 नाभिकों पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तथा प्राप्त परिणामी नाभिकीय 6C14 हो तो उत्सर्जित कण होगा प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है जब कोई रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो इसकी द्रव्यमान संख्या होगा। अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो इसकी द्रव्यमान घटती है तथा इसकी परमाणुओं संख्या भी घटती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है सौर ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? तो हो जाएगा नाभिकीय संलयन। सौर और सौर से संलयन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में सबसे अस्थायी कौन है? निम्नलिखित में सबसे अस्थायी है 56 Fe। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम अस्थायी कौन है? तो 4 हीलियम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है तत्व 202 84X का एक नाभिकीय पहले एक अल्फा कण और फिर एक बीटा कण उत्सर्जित करता है। परिणामी नाभिक की परमाणु संख्या होगा 83। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है क्यूरिक मात्रक किसका है? तो रेडियो एक्टिव सक्रियता का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है यदि प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान संख्या में ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ से स्पष्ट है कि द्रव्यमान संख्या बढ़ने पर प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा पहले बढ़ती है फिर घटती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न का जवाब आप दीजिए। n बराबर n और नॉट e⁻⁻λt गणितीय परिणाम है तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। रदरफोर्ड तथा सोडियम के नियम का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है
अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का होता है, अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन का आवेश का होता है। तो 2 गुना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न और अंत प्रश्न है, बीटा कण होता है, बीटा कण होता है नाभिक से बने इलेक्ट्रॉन का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आप लोग जरूर बताएं कि आपका कितना सही हुआ, इसमें से आपका कितना सही हुआ, 47 में से कितना आपका सही हुआ, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्त को साथ भी शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।